Good morning everyone. We are learning about the Hindi grammar topic शब्द. अभी आपने प्रीवियस वीडियो में भाषा, वर्ण, लिपि और व्याकरण इन सब के बारे में पढ़ा है. अभी हम इस स्लाइड में शब्द के बारे में पढ़ेंगे. शब्द किसे कहते हैं, किनको शब्द कहा जा सकता है, किनको शब्द नहीं कहा जा सकता है. दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग. शब्द को समझिएगा, इसकी जो डेफिनेशन है उसकी लैंग्वेज को समझिए. दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है. सार्थक योग मतलब सही तरीके से उनका समन्वय, मिलाप, जोड़. जैसे सौरभ एक शब्द है. सौरभ शब्द को बनाने के लिए स हलंत, औ, र हलंत और ब हलंत और इतने वर्णों को के सार्थक योग से सौरभ शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका कुछ अर्थ निकलता है. अर्थ के आधार पर अगर हम देखते हैं तो शब्द के दो भेद होते हैं. कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक. अब सबसे पहले हम सार्थक भेद देखेंगे. सार्थक शब्द कौन से कहलाते हैं? तो सार्थक जो शब्द होते हैं निश्चित अर्थ वाले, मीन्स जिनका कोई निश्चित कोई अर्थ निकलता हो, वे शब्द जिनका भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, मीन्स किसी के साथ में प्रयोग नहीं किया जाए तभी भी उनका कोई न कोई एक अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द कौन से कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं. जैसे राम, हल, पतंग. इन शब्दों के बोलते ही आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये किन के लिए कहा जा रहा है. निरर्थक शब्द. निरर्थक शब्द बिल्कुल इसका अपोजिट है. ऐसे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं निकलता है और जिनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं. जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो बोल्ड में और अंडरलाइन जो किए हुए हैं वो सारे निरर्थक शब्द हैं, और विदाउट बोल्ड और विदाउट अंडरलाइन जो शब्द हैं वो सार्थक शब्द है. मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझाना चाह रहा हूं. चाय. चाय एक सार्थक शब्द है, लेकिन अपन जब जनरली बोलते हैं तो अपन बोलते हैं चाय वाय. तो वाय जो शब्द है वो निरर्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है. पानी. पानी सार्थक शब्द है, वाणी निरर्थक शब्द है. रोटी सार्थक शब्द है, वोटी निरर्थक शब्द है. ये कुछ सार्थक और निरर्थक शब्दों के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं. अब मैं बताता हूं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है. उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखते हैं तो शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है. तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और शंकर शब्द. अभी हम सबसे पहले देखेंगे तत्सम शब्द कौन से होते हैं. ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है. समझिएगा वापस से. ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति मीन्स जन्म, जिनका बोध संस्कृत भाषा में हुआ है और उनमें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं. जैसे अग्नि. अग्नि जो शब्द है संस्कृत भाषा का है और हिंदी में भी उसे काम में लिया जाता है विदाउट चेंजेज. प्रथम संस्कृत भाषा का शब्द है और विदाउट चेंजेज उसको संस्कृत हिंदी भाषा में भी काम लिया जाता है. पितृ संस्कृत भाषा का शब्द है, विदाउट चेंजेज हिंदी भाषा में भी काम लिया जाता है. अब देखेंगे हम तद्भव शब्द. दोनों में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा
कि तत्सम शब्द में क्या था कि उनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और उनका जो कि त्यो जैसे किसी से विदाउट चेंजेस उन्हें हिंदी भाषा में काम लिया जाने लगा है। और तद्भव शब्द में क्या है, उत्पत्ति तो इनकी भी संस्कृत भाषा में हुई है लेकिन समय के साथ में उनमें परिवर्तन करके हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाने लगा है। वापिस मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है, देखिए तत्सम शब्द की भी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई थी और तद्भव शब्द की भी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है। तत्सम शब्द जो थे उनमें विदाउट चेंजेज हिंदी भाषा में काम लिया जा रहा था और तद्भव शब्द में समय के साथ में परिवर्तन होकर के और हिंदी भाषा में काम लिया जाने लगा है। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द था और समय के साथ साथ में उसमें चेंजेज आकर के उसका आग हो गया जो हिंदी भाषा में काम लिया जाने लगा है। प्रथम संस्कृत भाषा का शब्द है और समय के साथ साथ उसमें चेंज आकर के उसका पहला शब्द बना और उसे हिंदी भाषा में काम लिया जाने लगा। पितृ, पितृ मीन्स पिता, संस्कृत भाषा का शब्द था और समय के साथ साथ उसमें चेंजेज आते गए और उसका पिता रूप बन गया जिसको हिंदी भाषा में यूज लिया जाने लगा। अब आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति क्षेत्रीय भाषाओं में हुई है। क्षेत्रीय भाषाएं, भाषा जो है एक तो राष्ट्रभाषा होती है, फिर राज्य भाषा होती है और उसके बाद में उसके अगर और भी आगे अपन जाएंगे तो क्षेत्रीय भाषाएं होती है। हो सकता है कि एक राज्य में 4-5 लैंग्वेज बोली जाती हो या इससे ज्यादा भी लैंग्वेजों का यूज किया जाता हो। तो देशज शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति क्षेत्रीय भाषाओं में हुई है लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है। तो उत्पत्ति तो कहां हुई थी देशज शब्दों की, क्षेत्रीय भाषाओं में, और उनका यूज हिंदी भाषा में किया जाने लगा। जैसे खुरपा, खुरपा ना हिंदी का शब्द है ना संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी भाषा में उसका यूज किया जाता है। गड़बड़, लोटा, कटोरा, अंटा, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो देशज शब्द है और उनका यूज हिंदी भाषा में किया जाता है। अब हम देखेंगे विदेशी शब्द। ये हम सब जानते हैं कि हमारा देश काफी कंट्रीज के गुलाम रहा है। मुगल आए, फारसी आए, अंग्रेज आए, काफी लोगों ने इनके ऊपर कब्जा किया है, राज किया है। तो समय के साथ साथ जो कुछ विदेशी शब्द थे वो भी हिंदी भाषा में यूज आने लगे। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं को छोड़कर किसी अन्य भाषा से हुई है, ना तो ये हिंदी के शब्द है ना संस्कृत के शब्द है, अदर लैंग्वेज के शब्द है ये, और वे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे और उन्हें यूज हिंदी भाषा में किया जाना है। बस हम आम बोलचाल भाषा में बस बोलते हैं, कोई भी उसका ना हिंदी जानता है, जबकि बस इंग्लिश भाषा का शब्द है। रेल इंग्लिश भाषा का शब्द है। क्रिकेट इंग्लिश भाषा का शब्द है। अमीर उर्दू का शब्द है। कर्ज उर्दू का शब्द है। खुश फारसी का शब्द है। डॉक्टर इंग्लिश का शब्द है। इस तरह के कुछ शब्द मैंने दिए हैं जो कहीं ना कहीं विदेशी लैंग्वेज से हमारे पास में आए हैं और हिंदी भाषा में उनका काम में लिया जाने लगा है। शंकर शब्द, शंकर शब्द नाम से ही आपको मालूम चल रहा है इसकी डेफिनेशन। शंकर शब्द वो शब्द हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, जिनका मेल दो अलग अलग भाषाओं से हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन अपना देखेंगे, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जिनको एक करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है। दो अदर लैंग्वेज के शब्द हैं जिनका यूज हिंदी भाषा में किया जाने लगा है। जैसे रेल, रेल हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, इंग्लिश भाषा का शब्द है, और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, तो दोनों को मिक्स करके कर दिया रेल गाड़ी। टिकट इंग्लिश भाषा का शब्द है और घर हिंदी का, दोनों का मेल करके क्या हुआ टिकट घर। इसी तरीके से जांच करता है, ऑपरेशन कक्ष है, बस अड्डा है। तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्दों की रचना हुई और उन्हें हिंदी भाषा में काम लिया जाने लगा, उन्हें शंकर शब्द कहा जाने लगा।
क्लियर है। अब आते हैं विकार के आधार पर शब्दों के भेद। विकार मीन्स कोई न कोई मिस्टेक। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो विकार के आधार पर दो तरह के शब्दों के भेद हैं, एक तो विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जिनमें वचन, काल, लिंग और कारक के अनुसार बदलाव होता है वे विकारी शब्द कहते हैं। नाम से भी आपको पता चल रहा है विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें वचन, नंबर, काल, टेंस, लिंग, जेंडर, कारक, इनके अनुसार बदलाव होता है। किसी भी सेंटेंस में इनके अनुसार अगर किसी में बदलाव होता है किसी शब्द में, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञावाचक जितने भी शब्द हैं, सर्वनामवाचक जितने भी शब्द हैं, विश्लेषणवाचक जितने भी शब्द हैं, क्रियावाचक जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे विकारी शब्द होंगे। जैसे सर्वनाम शब्द में मैंने ले लिया मां, और अगर मैं इसको वचन के हिसाब से अगर चेंज करना चाहूंगा तो वचन के हिसाब से इसका हो गया हम। क्रिया जाना, अगर सिंगुलर में अगर हम इसको लेंगे तो जाना का क्या हो जाएगा? जाता है। और प्लूरल में अगर हम लेंगे तो होंगे जाते हैं। तो विकारी शब्दों में वचन, काल और लिंग और कारक के हिसाब से चेंजेस आ जाते हैं। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें वचन, काल, लिंग और कारक के अनुसार बदलाव नहीं आता है। विकारी का अपोजिट है अविकारी। ऐसे शब्द जिनमें वचन, काल, लिंग और कारक के अनुसार बदलाव नहीं आता है वह अविकारी शब्द होते हैं। कुछ एग्जाम्पल है संबंध कारक, संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं? का, के, की, किसी में भी जोड़ दो, कोई चेंजेस नहीं आएगा इन शब्दों में। विस्मय बोधक शब्द हे, अरे, हाय, ये जो शब्द है इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जेंडर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। यहाँ, वहां, कब, अब, तब, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें वचन, काल, लिंग और कारक के अनुसार कोई चेंजेस नहीं आता है। अब रचना के आधार पर हम शब्द के भेद देखते हैं। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के भेद किए गए हैं। पहला रूढ़ शब्द, सेकंड यौगिक शब्द और थर्ड योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द हम देखेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ न हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनके टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ न हो उसे रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे नाक, नाक के टुकड़े अगर हम करेंगे ना प्लस क, ना तो ना का कोई अर्थ निकलेगा ना क का अर्थ निकलेगा। दिन, दी प्लस न, ना तो दी का कोई अर्थ निकलेगा ना न का। पीला, पी प्लस ला। तो इनके जब हम टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बिल्कुल इसके अपोजिट यौगिक शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनका टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ निकलता हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यौगिक शब्द जितने भी हैं वो 2 शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनाए। 2 शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनाए। जैसे विद्यालय, विद्यालय को अगर हम टुकड़े करेंगे तो विद्या प्लस आलय, विद्या और आलय दोनों ही ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार, घुड़ मीन्स घोड़ा और सवार उसके ऊपर चढ़ने वाला, घुड़सवार। पाकशाला, पाक मीन्स खाना बना, जिस ऐसी जगह जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। शाला मीन्स कक्ष, कमरा, है ना। तो यौगिक रूढ़ शब्द को, यौगिक शब्द कौन से हुए? जिनके टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ निकलता है। क्लियर? अब आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या उनसे होते हैं? देखिए तीनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, समझने की कोशिश करनी होगी आपको। रूढ़ शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई दोनों शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकलता है। और योग रूढ़ शब्द
योग रूढ़ शब्द वह हैं ऐसे शब्द जिनका सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द जिनका सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ निकलता है तो योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे पीतांबर, पीतांबर का अगर सामान्य हम अर्थ देखेंगे तो पीत, पीत मीन्स पीला और अंबर मीन्स वस्त्र, तो पीला वस्त्र नॉर्मल। लेकिन पीतांबर अगर हम देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो पीतांबर का कुछ और ही अर्थ होगा। चतुर्भुज, चार, चतुर मीन्स चार, भुज मीन्स भुजाएं, चार भुजाएं। लेकिन शाब्दिक अर्थ अगर हम लेंगे तो इसका एक अलग ही अर्थ निकलता है भगवान विष्णु। दशानन, 10 आनन, मतलब आनन मीन्स सिर, 10 जिसके सिर है। तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो रावण हो गया। लंबोदर, लंबोदर में देखेंगे तो लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स पेट, जिसका मोटा पेट हो, तो ये भगवान गणेश जी। एक चीज और मैं बता दूं कि बहुब्रीहि जो समास है वो योग रूढ़ में आएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से वर्ण और शब्द समझ में आ गए होंगे, शब्द के भेद समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।